जय हिंद एवरीवन। आई एम सॉरी, पिछले 2-3 वीक से मैं आपके सामने नहीं आ सका। आई वॉजंट कीपिंग टू वेल एंड थैंक यू टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैड बीन सेंडिंग मी विशेज़ एंड प्रॉब्ली दैट्स व्हाई आई रिकवर्ड एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ आई होप कि आप सब लोग भी अपने अपने घर पे सेफ़ हैं। बहुत टेस्टिंग टाइम्स चल रहे हैं। अभी yesterday only I got to know couple of our students who lost their dear ones due to COVID. In fact, हम सभी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं who is not with us anymore because of this COVID pandemic. तो सिचुएशन ग्रिम है, बहुत टेंस सिचुएशन है। अपने को पूरा ख्याल रखना है। और देखिए कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हैं चंडीगढ़ में 32 के हॉस्पिटल में, 16 के हॉस्पिटल में, पीजीआई से। यहाँ पे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ हमारा काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। उन लोगों का आप सोचिए, उन लोगों को चाहते या ना चाहते हुए भी उनको तो जाना ही जाना है काम पे। इतने रिस्क वाली जॉब्स कर रहे हैं वो। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ घर पे रहना है। हमें सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस दिखानी है। उन लोगों का मुझे समझ आता है कि जो लोगों ना ब्रेड अर्नर्स अपनी फैमिली के, कि काम करना पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा, बिल्स कैसे दिए जाएंगे, रेंट देने होते हैं घरों के, लाइक ऑल दोज ग्रोन अप प्रॉब्लम्स। बट अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास में टाइम था, फुल टाइम स्टडी कर रहे थे और आप डिप्रेस घूम रहे हैं कि यार पता नहीं पेपर होगा नहीं होगा, कब होगा, तो फ्यूचर ही ऐसा हो गया, ये हो गया, लॉकडाउन क्यों लगा दिया, लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया। हमें ऐसे नहीं एक्ट करना। आप सब लोग ब्यूरोक्रेट बनने की उसमें है ना, लाइक दैट्स व्हाट यू एम फॉर। एक जो ब्यूरोक्रेट होगा वो थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ में सोचेगा। वो देखेगा कि यार मैं प्रैक्टिकली क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है, और उसको पूरा ग्रेसफुली वो करेगा। ठीक, तो आप अगर फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं या पार्ट टाइम भी तैयारी कर रहे हैं हरियाणा HCS की, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपने सिर्फ अपनी तैयारी करते रहना है। इवन यूपीएससी के लिए भी इट्स इक्वली ट्रू, नंबर 1। नंबर 2, इफ द एग्जाम्स आर बीइंग पोस्टपोन्ड, यू वुड बी नाइव टू स्टॉप योर प्रिपरेशन कि चलो अब तो मेरे पास 4 महीने और आ गए, चलो नेटफ्लिक्स पे 2 सीरीज़ एक्स्ट्रा और देख लूँ, या फिर अमेज़ॉन पे मैं ये देख लूँ, या फिर जो भी आपका पास टाइम है। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, अब अर्लियर हमारी ये डेट्स थी, अब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड है। पंजाब PCS पे ना एग्ज़ाम होना था लास्ट ईयर। इट वॉज हम ऐसा मान के चल रहे थे कि एग्ज़ाम वुड बी हेल्ड अराउंड से October 11th, 11 अक्टूबर के आसपास एग्ज़ाम होगा पंजाब PCS का। इवेंचुअली एग्ज़ाम हुआ आई थिंक 13 Feb को। और मैं पर्सनली, हमने पंजाब PCS के लिए भी इसी तरह से फ्री पंजाब PCS कोर्स करवाया था। मैं इतने बच्चों को जानता हूँ कि अगर एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ होता, उनका प्रीलिम्स निकलता, और एग्ज़ाम हुआ फेब में और उनका प्रीलिम्स नहीं निकला। वाई? बिकॉज अगस्त सितंबर के आसपास उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा। दे वर स्टडिंग सो रिलीजियसली वेल, पहले भी उनको अच्छी तैयारी थी, फिर जून, जुलाई, अगस्त उन्होंने और अच्छे से काफ़ी ज़ोर लगा के पढ़ रहे थे। अगस्त एंड के आसपास दे रियलाइज़ कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, तो फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, अब इन महीनों में दोबारा कब होगा पेपर, कब होगा पेपर के उसमें मोमेंटम ही नहीं बना। कभी कुछ और करने लग गए, किसी को कोई मिल गया, ठीक, कोई कुछ और करने लग गया। इनफैक्ट इन जनरल भी हम देखते हैं, लेट्स से हमको यूपीएससी का बैच स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त को, ठीक, 10 बच्चे आते हैं, उनमें से ना 3 बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, लाइक हमें लगता है कि यार इस बच्चे को बस हमें बेसिक सा गाइड करना है और ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम अदर स्टूडेंट्स हु आर say not all that smart compared to these guys, but 8 months down the line पता लगता है कि इनका एग्ज़ाम हो गया, इनका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि in this exam like talent as such doesn't really count for anything। आपका एटीट्यूड कितना सही है, आप कितने उसे घोड़े की दोनों तरफ ऐसे बांध देते हैं ना, आप कितने फोकस्ड हैं, आप कितने कम फिजिटी है, इन द सेंस कि ये नहीं है कि यार कहीं किसी रैंडम आर्टिकल में वो आ गई कि जी एज कम कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो अब तो 23 साल एज कर देंगे, और आप 2 हफ्ते पढ़े ही नहीं, अच्छा एज कम हो जाएगी, मैं एलिजिबल होऊंगा नहीं होऊंगा। कहीं पे आ गया ये वाली रिजर्वेशन ऐड कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे। कहीं पे आ गया पेपर पोस्टपोन होगा, आप पढ़ नहीं रहे। कहीं पे आ गया पेपर नहीं पोस्टपोन होगा, आप पढ़ नहीं रहे हो। फिजिटी से एटीट्यूड नहीं काम आता। जिस बच्चे में ये स्टेबिलिटी है ना कि यार ये मेरा काम है पढ़ना, मैं पढ़ ही जा रहा हूँ, एक दिन रोल नंबर आएगा, उस दिन जाके मैंने पेपर दे देना है, फिर होपफुली मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर दोबारा रोल नंबर आएगा, मैंने मेंस दे देना है, और फिर मैंने इंटरव्यू दे देना। बस यही मेरे को, बस मेंटली मैं इतना ही अपने आप को डिस्टर्ब करता हूँ। बाकी तो मेरा सारा टाइम जो है, या मेरी बाकी एनर्जी प्रिपरेशन में लगती है। आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि यार ये
क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कैसे बनते हैं और निम्बस क्लाउड्स कैसे बनते हैं, या फिर ये अटॉर्नी जनरल क्या है, बजाय इसके कि पेपर होगा नहीं होगा। माई पॉइंट ऑफ सेइंग इज दैट यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ योर प्रिपरेशन रेदर देन दीज पेरिफेरल आइडियाज़। ये बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इनका पेपर क्लियर हो जाता पंजाब PCS अगर वो अक्टूबर में होता, उन्होंने फोकस लूज़ कर दिया। नाउ मैं आपसे अदरवाइज़ भी ये बात करना चाहता हूँ कि सच में अगर 30th या 31st में, जो भी वट एवर द डेट वॉज, अगर इसको एग्ज़ाम हो जाता हरियाणा HCS का, हमने आपके टेस्ट लिए हैं, ठीक, हैंड ऑन योर हार्ट, कितने ही बच्चे ओवरवेलमिंगली प्रिपेयर, मतलब ऐसे वाले थे कि हाँ भाई मेरा तो पक्की तैयारी थी। आप खुद ही बोल रहे थे कि सर इतना कम टाइम दिया इन्होंने, इतना कम टाइम दिया। नाउ दैट यू हैव मोर टाइम, यू शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। कैसे? तो हम पहले एक छोटी सी स्टॉक टेकिंग कर लेते हैं। अभी तक आपका एंशिएंट एंड मेडिवल पूरा डिटेल में कवर हो चुका है। एंशिएंट एंड मेडिवल तो इनफैक्ट इतनी डिटेल में कवर हुआ है कि मुझे लगता है कि आप ऑप्शनल के भी बच्चों से, आप भरत सर की वो वीडियोस देख के और PDFs पढ़ के हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चों से भी आप डिस्कशन करोगे तो वो पूछेंगे आपसे कि आपने कहाँ पढ़ा है। इस बार हमने भरत सर को पूरी फ्रीडम दी थी कि सर पूरे डिटेल में कराओ अच्छे से। साइंस एंड टेक आपका हो गया। नाउ जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मैनी ऑफ यू वर लाइक कि हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो हमें साइंस एंड टेक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। नाउ यू हैव एक्स्ट्रा फ्यू मंथ्स, कर लो अपनी जनरल साइंस तैयार, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की NCERTs को पढ़ लो, तैयार कर लो, टाइम है। ज्योग्राफी आपका पूरा हो गया। ये भी यश सर ने आपको ज्योग्राफी कराई थी, उन्होंने इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में ज्योग्राफी कराई है। हिज मदर वॉज टेस्टेड पॉजिटिव येट ही हैड टू गो ऑन विद दिस कोर्स। नाउ हरियाणा आपका पूरा हो गया है, विवेक सर ने आपको डिटेल में करवाया है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये मॉड्यूल्स तो हमने आपको पूरे करवा दिए। नेक्स्ट आता है आपके पास में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये आपका एज पर 230 जो आपकी क्लास आती है उस हिसाब से चल रहा है। अगले कुछ क्लासेस में आपका ये कवर हो जाएगा। इकोनॉमी राघव सर की आपको 6 o'clock मिल रही है, ये कुछ टाइम में आपकी कवर हो जाएगी। आई थिंक इसकी भी 6-7 क्लासेस पेंडिंग है। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी जो भरत सर की 12 बजे आती है, ये 9 लेक्चर्स इसके हो गए हैं, 11 लेक्चर्स और चाहिए आपको, 20 लेक्चर्स का मॉड्यूल है ये, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी हो गई। सो इन नेक्स्ट 7-8 डेज आपकी एंशिएंट मेडिवल, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी ये तो हो ही गई है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी। नाउ पॉलिटी। पॉलिटी में देवर कपल ऑफ लेक्चर्स लेफ्ट बिफोर लाइक आई गॉट अनवेल। पहला एक आपका सेंटर स्टेट का एक छोटा सा पार्ट पेंडिंग है, ठीक। और जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ अभी बीच में ही। सो भरत सर एंड लाइक फ्यू अदर मेंबर्स आर नॉट फ्रॉम हरियाणा, ओके। सो क्या होता है कि कई बार ऐसे बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ओ भाई ये तो पूरा करा दे, वो तो पूरा करा दे, दिस एंड दैट है। एंड देन सम ऑफ माई टीम मेंबर्स दे काइंड ऑफ फील डिसहार्टेंड कि यार ये बात कैसे कर रहे हैं बच्चे की, एक तो हम इनको करवा रहे हैं, ऊपर से दे आर लाइक ये तो कराया नहीं, वो तो कराया नहीं। मैंने कहा भाई ये थोड़ा सा हमारा हरियाणा में प्यार से ऐसी बात करते हैं लोग, ठीक। तो एनीवेज, तो ऐसे सम ऑफ यू वर सेइंग ना कि यार ये कहाँ भाग गया, सेंटर स्टेट तो करवाया नहीं, तो कहीं नहीं भागा भाई, बीमार हो गया था, ठीक है। तो अब आ गया हूँ, होपफुली आपको करवा दूंगा। सेंटर स्टेट का एक पेंडिंग लेक्चर है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, इसी में हम एंटी डिफेक्शन भी करेंगे, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो ये 3 लेक्चर्स आपके पॉलिटी के पेंडिंग है जो मैं इस वीक में आपको करवा दूंगा, क्लियर। इस वीक में ये 3 लेक्चर्स करने के बाद में आपका इंटरनेशनल रिलेशंस पेंडिंग रहता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में 24 मई से लेकर 3 जून तक आपका ये कवर हो जाएगा। इन द मीनवाइल जब आपकी ये वाली वीडियोस हो जाएंगी तो हम आपको कुछ एक्ट्स एंड स्कीम्स की वीडियोस भी दे देंगे जो हमारी ऐप के ऊपर होंगी। आई होप आप सब रजिस्टर्ड ही हो ऐप पे और वेबसाइट पे, फ्री हरियाणा HCS कोर्स में। सो गाइज इन नेक्स्ट फ्यू क्लासेस इन अबाउट 12-ish डेज आपकी एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मिडिवल हिस्ट्री हो गई, साइंस एंड टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गई, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हो गई, इकोनॉमी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। नाउ पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स हमने आपको करवा दिए हैं, जो 7 o'clock क्लास आती है सुबह 7-8 बजे मनीषा मैम की, जिन्होंने आपको फ्रॉम दिस मंथ टू पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स भी आपको करवा दिए हैं। अब इसके आगे आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहो, अब कुछ आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, साल के आपके करंट अफेयर्स हो गए, तो आपके सिलेबस पूरा अच्छे से कवर हो जाता है, हरियाणा भी हो गया। नाउ इसके बाद में 4th और 5th को डिपेंडिंग ऑन की IR की क्लास जो है वो 3 जून को ख़त्म हो रही है, 4th को हो रही है। हम आपका एक फेयरवेल लेक्चर ले लेंगे जहाँ पे हम आपका पूरा फीडबैक ले लेंगे। आप वट एवर यू हैव टू से
आप भी हमसे बात कर सकते हैं, ये लाइव लेक्चर ले लेंगे हम एक 4-5 के आसपास। तो 4-5 के आसपास आपका हरियाणा HCS 5 जून को ख़त्म हो जाएगा। पहले हमने इसको 20-22 मई को ख़त्म करना था, लेकिन अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा, वो एग्ज़ाम ही अभी काफ़ी पोस्टपोन्ड है, तो हमने 10-15 दिन थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड कर दिए। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में काफ़ी एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड किए और आई कुडंट टेक दी क्लासेस। तो आपका 5 के आसपास हो गया जी सिलेबस ख़त्म। इसके बाद में होंगे आपके टेस्ट। पहला फुल लेंथ टेस्ट होंगे ये आपके। पहला टेस्ट है आपका 7th को GS और CSET का, जिसकी डिस्कशन होगी 8th को। दूसरा टेस्ट है आपका 9th को, जिसकी डिस्कशन होगी 10th को। जो भी टेस्ट होगा वहाँ पे एक GS का टेस्ट होगा, एक CSET का टेस्ट होगा। हरियाणा HCS के पैटर्न पे ही आपका टेस्ट होगा। तीसरा होगा आपका 11th को GS और CSET का, और इसकी भी फिर डिस्कशन होगी। क्लियर? तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, सारा GS, सारे करंट अफेयर्स, हरियाणा पूरा डिटेल में। हमारे हिसाब से जिस भी बच्चे ने ये कोर्स को फॉलो किया है, हमने तो फ्री में करवाया है यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, सब जगह। जिस भी बच्चे ने कोर्स को फॉलो किया है या जो भी इसको फॉलो करेगा, वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो वो काफ़ी बेटर पोजीशन में है इस पेपर को निकालने के। अब बात आती है CSET की। बहुत बच्चे पूछते हैं कि CSET की क्यों नहीं करा रहे हो। हमने CSET करवा रहे हैं हम आपको। इट्स जस्ट कि हमने जो CSET है वो हम गाने सुन रहे थे कुछ, ठीक है। हमने जो CSET है वो यूट्यूब पे नहीं डाला है, फॉर सम रीजंस हेयर। हमने वो अपनी ऐप के ऊपर डाला हुआ है। तो होता क्या है बच्चे कि जब आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। दोज ऑफ यू हु आर न्यू हेयर, इफ़ यू गो हेयर chetanbharat.com पे अगर आप जाते हैं और आप हरियाणा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पे क्लिक करके यहाँ पे साइन अप करते हैं, जो ऑलरेडी बच्चे साइंड इन हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा सा खुलता है, ठीक। नुसरत फ़तेह अली खान की गज़लें चल रही थी यहाँ पे। अब जब आप कुछ ऐसा खोलते हैं तो देखो हरियाणा GK की क्लासेस हैं, ठीक। ये कुछ ये करंट अफेयर्स जो मैंने आपको बोला है कि मार्च से लेके 2021 से, अब अप्रैल भी करवा दिया, अप्रैल 2021 से लेके लास्ट ईयर तक के करंट अफेयर्स हो गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडीवल, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, एंड देयर इज़ CSET। हमारी वेबसाइट के ऊपर CSET के, उसके क्वांट के और CSET के दोनों के लेक्चर्स आपको डिटेल में मिलेंगे, तो आप यहाँ से कर सकते हो। पॉइंट बीइंग कि आपका सब तो कवर्ड है, बस अब तो आपने अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम देने जाना है। और एग्ज़ाम देने जब जाना है तो आप, मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरे अब मतलब फुल मोटिवेशन के साथ में एग्ज़ाम देने जाना जब भी एग्ज़ाम हो। बाकी हम तो यहाँ पे हैं ही हैं, जैसे ही आपका कोर्स ख़त्म होगा, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, हम आपको देते रहेंगे। सो हरियाणा HCS के लिए आई थिंक आपको बेसिक सी स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी कि 15-20 दिन के लैग पे ये चल रहा है, पर 5 जून तक आपका हरियाणा HCS का हमारा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आप अपना ऑप्शन तैयार करना शुरू कर देना, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर योर विशेज़, and I hope to recontinue this course now with immediate effect, and if there is anything that we can do for you, आप हमें इसमें comments में लिख सकते हैं। All the best, take care, stay safe, stay healthy, wish you all the best.